जो कहाँ पर पाई जाती है बाबू, किस लेवल पे पाई जाती है, हमारे किडनी लेवल पे पाई जाती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, एड्रीनल ग्लैंड ये क्या करती है, अब बताइए, किडनी बीन शेप होती थी, उसके ऊपर जस्ट ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे पड़ा था दो, उसे हम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, लोकेशन किडनी, लो भाई किडनी, जो यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, ठीक। अब यानी एड्रेनल हो गया। अब इसके बारे में बताएंगे बहुत धाकड़ चीज़, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं, लो भाई, एड्रेनलिन। हम एक मूवी देखे थे एक दिन, उसमें क्या होता है, एक ऐसा वो ऐसा बना दे इक्विपमेंट, ऐसे ही वहाँ पर लेते तो हमारे अंदर एड्रेनलिन लेवल बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, तो क्या करते हैं, मार धाड़ तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब यदि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा है, ठीक, तो हमारा क्या करेगा, ये माइंड रीड करेगा, कुत्ता आ रहा है बाबू, आओ काटो भाई, तब हम जाएंगे। उससे पहले हमारा ये क्या होता है, यानी एड्रीनल लेवल, यानी एड्रीनल ग्लैंड जो होती है किडनी में, एड्रीनल लेवल को क्या करते हैं, तुरंत इंक्रीज करा देती है और भागते हैं। यदि कभी कभी देखो क्या, यदि मार और होती है तो एक ही आदमी, देखो दुबला पतला रहेगा तो एक ही आदमी जब गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज आ जाता है, तो उसके अंदर क्या एड्रीनल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, तो एक यानी आदमी की यानी नॉर्मल क्षमता होती है, यदि उसके एड्रीनल जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो कम से कम 1 से 2 आदमी को आराम से वो पीट पाट सकता है, ठीक है, एक ही आदमी। और गांव में देखो करिए, गांव में यदि कोई औरत ऐसे चुपचाप बैठी है, दुबली पतली ऐसे चुपचाप, कहेंगे बहुत दर्द कर रहा सरवा वरवा, हाँ, तो उसमें यदि कहें का चिट कोई ली, उसके बाद क्या होता है, उसका एड्रीनल लेवल इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा, सुबह से शाम तक इतना गाली देगी तो कान हरियर हो जाएगा, यानी एड्रीनल लेवल उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी बढ़ गया। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारा इमरजेंसी ब्लड, ह्यूमन इमरजेंसी इसे इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जब हमें जो आवश्यकता होगी तुरंत ये निकलता है और तुरंत पिटाई स्टार्ट हो गई, ठीक। ये इमरजेंसी, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। इसे क्या कहते हैं, यदि कुत्ता पड़ा है आपके पीछे तो इसे भागने का लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक। इसे लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, ये हमारा जीवन की रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब कोई यानी इंक्रीज लेवल किसको बढ़ाता है, एड्रीनल, हमारे यानी लेवल को यानी एड्रीनल को हमें इंक्रीज कराने का काम करता है, उससे हमारे क्या हो जाती है, यहाँ से हमारा इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत तेज भागने का काम करते हैं। एक हम यहाँ पर बताएंगे टेस्ट, किडनी हो गया, सॉरी यहाँ से टेस्टिस हो गया यानी हार्मोन, ठीक, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस यानी किडनी के बगल में पाया जाता है टेस्टिस। अब देखिए कहते हैं टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालने का काम करता है, ये क्या करता है, स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म को यानी बनाने का काम करता है। ये कौन सा हार्मोन बनाता है, ये हमारा बनाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। और यहाँ से टेस्टिस हो गया। अब ये क्या होता है बाबू, ये कौन सी बला आ गई, देखो करिए, हमारे अंदर स्पर्म क्या होता है, कोई आदमी होता है उसके अंदर स्पर्म जाने यानी सेक्स करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, यदि कम हो जाएगा तो क्या होता है, गाँव में शादी वादी करते हैं तो क्या देख ओख के करते हैं बाबू, अब तो वो तो नहीं देखते हैं, उतने लेवल पे नहीं देखेंगे, तो क्या करते हैं, ये टेस्ट यानी टेस्टिस हो गया, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, निकालने का काम करता है, ये स्पर्म को रिलीज कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोड्यूसन का काम करता है, ठीक है। स्पर्म यानी प्रोडक्शन का काम करता है, यानी प्रमोट ऑफ द सेक्स, ये क्या कर सेक्स को प्रमोट करता है, प्रमोट सेक्स को प्रमोट करने का काम करता है। कोई आदमी जो होते हैं कि रेप वगैरह करते हैं तो उनमें क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या करते हैं, यदि किसी को देखेंगे तो गंदी नज़र से ही देखेंगे। ये क्या करता है, प्रमोट ऑफ द सेक्स आर्गन। यहाँ पर एक चाइना में क्या करते थे लोग, यदि एक बार यदि वो किसी का रेप यानी सेक्सुअल बिहेवियर यानी किया किसी के साथ, उसे जेल में डाल देंगे, दोबारा कर दिया तो क्या कर देंगे, उसका ये टेस्ट यानी ये वाला लीजन ही काट के निकाल देंगे, लोग लिखरेगा ही नहीं, आदमी देखेगा तब वो कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, हाँ। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें हम ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस, अब इस पे हम ओवरी पढ़ेंगे, यानी ओवरी वाले लेवल पे, यानी ये मेल में था, यानी टेस्ट किस में निकलता है, टेस्टिस यानी टेस्टोस्टेरोन जो निकलता है ये केवल मेल में निकलता है, मेल सेक्स यानी हार्मोन है, ठीक। और इसमें जो ये ओवरी है यानी लोकेशन, ओवरी बताते हैं, ओवरी कौन सा हार्मोन निकालती है, ये हमारे अंदर 2 हार्मोन निकालती है, एक एस्ट्रोजन, ये केवल फीमेल में देखने को मिलता है,
हाँ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन ये क्या करता है, ये भी हमारे स्टिमुलेट ऑफ द oogenesis यानी ओवा को बनाने का काम करता है। ठीक, स्टिमुलेट करता है, किसको करता है, स्टिमुलेट, क्या करता है, स्टिमुलेट ऑफ द स्टिमुलेट oogenesis को यानी स्टिमुलेट करने का प्रोगेस्टेरॉन हो गया। और एक लेवल हमारा यहाँ पर होता है प्रोगेस्टेरॉन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी फीमेल में देखा जाए, औरतों की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोगेस्टेरॉन। ठीक, एस्ट्रोजन यदि कभी कभी कम हो जाता है तो यानी कैप्सूल आती है, डॉक्टर लिख देते हैं, गायनोलॉजिस्ट यानी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करते हैं उसे हम गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन ये इसका कैप्सूल आता है। यदि फीमेल कोई लड़की है उसके अंदर ये यानी हार्मोन की यदि कमी हो जाएगी तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन कैप्सूल चलाते हैं डॉक्टर। ठीक, अब देखिए क्या दिया, प्रोगेस्टेरॉन ये सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ द फीमेल, ये सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ फीमेल सेक्स। ठीक है, ये सेक्स कैरेक्टर को डिपेंड करता है। अब प्रोगेस्टेरॉन करता है, क्या करता है, देखो मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करता है। ये क्या करता है, जैसे देखिए क्या दिया, यूट्रस है, यूट्रस के अच्छा यहाँ पर हम छोटा सा बना देते हैं, देखिए क्या दिया, ये हमारा यूट्रस है। ठीक, यहाँ से हमारा यूट्रस है, यहाँ से कोई लाइनिंग आ गई। ठीक, अब यहाँ से ये यूट्रस जाके यहाँ पर हमारा ये बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ओवरी बोलते हैं, यहाँ पर कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरी हो गया, ये जो जा रहा है इसे फैलोपियन ट्यूब बोले हैं। ठीक है, करिए, यहाँ से हमारा यहाँ आया, ये हमारा हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या दिया, इसमें हमारा ऐसे 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 होता है। एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ये पीरियड आता है लेडीजों में तो क्या होता है, यही हमारी जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, यही कट के बाहर आ जाती है, इसके सहायता से ओवा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओवा यानी ओवरी होती है, इसे हम ओवरी करते हैं। देखिए क्या दिया, ये हमारा प्रोगेस्टेरॉन जो होता है, यहाँ से जो स्पर्म गया, यहाँ से स्पर्म गया तो यहाँ ऐसे गया, यहाँ तक यहाँ से गया, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। अब से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से। देखिए करिए, यहाँ पर ओवरी है, ओवरी यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ स्पर्म यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, स्पर्म यहाँ से गया तो उसे क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ इम्प्लांट कर देगा, ऐसे धीरे धीरे आएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कभी इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पर यानी यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है तो क्या करते हैं, 1-2 महीने बाद क्या हो जाता है, बेबी खराब हो जाता है तो यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, 1-2 महीने बाद खराब हो जाता है तब यानी यहाँ से गिर जाता है। इस पर में यहाँ चला गया, फर्टिलाइज कर दिया, हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर जो ये आया था ब्लास्टूला इम्ब्रियो, यहाँ सिंपल समय जाइगोट था, इम्ब्रियो यहाँ के यहाँ पर क्या हो गया, इम्ब्रियो में जाइगोट था, यहाँ पर आकर हमारा इम्प्लांट हो गया। तो प्रोगेस्टेरॉन उसे पकड़ के यानी पकड़ने का काम करता है कि यानी बेबी बाहर न निकल जाए यूट्रस से, यानी बच्चेदानी से बाहर न निकल जाए, तो उसे प्रोगेस्टेरॉन यानी पकड़ यानी मेंटेन द प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जितना भी काम यहाँ पर है सब वो करता है कि यानी बाहर न निकल जाए। अब देखिए क्या दिया, यदि हमारा लेडी का यानी 9 महीना हो गया है तो क्या करता है, यहाँ से वो हमारा प्रोगेस्टेरॉन लेवल तुरंत यानी कम होने लगा, तो ऑक्सीटोसिन हमारा लेवल यानी लेवल कम स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो हमारे यूट्राइन को ऐसे दाबने का काम करता है, दाबने का काम करे, 9th मंथ हो जाए तो प्रोगेस्टेरॉन जो लेवल है वो हमारा यहाँ से कम होने लगेगा। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज यानी बहुत तेजी से होने लगता है। तो क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट करेगी, ऐसे दाबेगी और बेबी क्या करेगा, आराम से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, बाबू बाहर निकल आएंगे, यहाँ से कहेंगे बोलो बाबू बाहर तुम आओ, अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत आराम से मौज कर लिए अंदर। ठीक, ये प्रोगेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता तो बच्चा बाहर आ जाता, प्रोगेस्टेरॉन लेवल हमारा तुरंत गिरेगा, ऑक्सीटोसिन लेवल क्या करेगा, तुरंत इंक्रीज करेगा, उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ से एक ग्लैंड हमको और पढ़ना है, उसके बाद हमारा यानी थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बनाता है। ठीक, इम्यूनिटी पावर को हमारा बना देता है। इसमें पूरा बता दिए थे यानी टेस्टोस्टेरोन कब बनता है, प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन सब बनता है। ठीक है, यहाँ से वो लेवल होता है। ठीक, अब हम सब यानी जो लेडीज़ों में हम सब लोगों में जो पीरियड होती है यानी लेडीज़ों में होती है उसे हम क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और अदर एनिमल जैसे डॉग्स हो गए और कोई एनिमल होते हैं उनका क्या होता है यानी सीजनल वेरिएशन होता है। जब उनका सीजन आएगा तभी वो यानी सेक्सुअली बिहेवियर कर सकते हैं। मगर आदमी हम सब लोग हैं मेल और फीमेल, जब जी करे तभी हम सब सेक्स कर सकते हैं। मगर हम सब लोग में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हम इसी के कारण से। और उसमें एस्ट्रोजन साइकिल होता है यानी जब वो सीजनिंग ले आएगी तभी वो सेक्सुअल कर सकते हैं, उसके यानी पहले नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ से हम एक हार्मोन का और बताएंगे यानी थाइमस ग्लैंड।
ये क्या कर दिया बाबू, ये थाइमस ग्लैंड हो गए। ठीक, ये हमारा एक क्या होगा, नेक पार्ट भी पाया जाता है, यानी थाइमस जो होना यहाँ पर बताए थे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर ये थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ये क्या करता है, ये थाइमस हार्मोन को निकालता है। कौन सा हार्मोन, थाइमस हार्मोन निकालने का काम करता है। ये हमारा क्या करता है, रोल ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी कैसे बीमारी से लड़ती है, तो ये हमारा क्या करता है बाबू, लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इम्यूनिटी लेवल को हमारा इम्यूनिटी, अब बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी बॉडी को हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया एनिमल में। ठीक, अब देखिए करिए, एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको बढ़िया से, देखिए करिए। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, जो यानी जब रिक्वायरमेंट होगी तभी निकलेगा, उसके पहले ये नहीं निकलता। कितने ग्लैंड थे, हाइपोथैलेमस, जिसे क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पापा आप दादा आधा ग्लैंड बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड थे, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बिलो द हमारी क्या होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ये हम आदमी कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा ये उस पर हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जेनेटिकली भी डिपेंड करता है। जिसके पेरेंट्स छोटे हैं तो आदमी क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, रेयर होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन से यदि ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो यानी हो जाएगा, नहीं तो क्या जेनेटिक पे डिपेंड करता है। यदि पेरेंट आपके मम्मी पापा जो छोटे हैं तो आदमी छोटा ही होगा। और हमारा एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रेगुलेट करता है, यानी कब थायराइड को निकालना है, थायरोक्सिन हार्मोन को कब नहीं निकालना है। एक कब होता है FSH, यानी स्पर्म कब बनेगा, यानी कब बनाने का काम है, यानी ओवा कब बनेगा, ये हमारा FSH कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन, यानी जब डिलीवरी होता है, यानी डिलीवरी होता है जब बच्चा पैदा होता है तो ऑक्सीटोसिन लेवल का क्या होता है, यानी हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन तुरंत नीचे आ जाता है। और उसके बाद क्या करता है, ये तुरंत यानी यूट्राइन को, यानी जो बच्चेदानी होते हैं उसे दाबता है, तो हमारा बेबी आराम से बाहर निकल जाता है। वैसोप्रिन, यदि हमारे किडनी के अंदर मिनरल, एक्सेस मिनरल और ग्लूकोज यानी बाहर जा रहा है, जैसे हम कोई चीज़ पैसा लेके आए, जैसे गाँव में होता है केला लिए, क्या केला लिए, छील के केला खा लिए। अब बताइए ऐसे जो छिले हैं तो उसमें भी केला रहता था, ऐसे भी चाट लेते हैं उसे, यानी एक भी वसोप्रिन का तरह काम करते हैं, उसे दोबारा खा ले रहे हैं, यानी उसे चाट के एकदम से सही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वसोप्रिन रीअब्जॉर्ब, यदि किडनी में अननेसेसरी चीज़ यदि बाहर जा रही है, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये सब मिनरल हो गया, उसे क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब, दोबारा पकड़ के वापस ला देने का काम करती है। ठीक, थायराइड ग्लैंड, यदि हमारे अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम हो जाएगा तो आदमी मोटा हो जाएगा, ऐसे मोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कहते हैं थायराइड बढ़ गया। ठीक, थायराइड बढ़ गया, काम करिएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हमारा थायरॉक्सिन लेवल जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो हमारी शरीर क्या करेगी, खाओ खाती रहेगी, तो उससे क्या करेगा, आदमी दुबला पतला हो जाएगा। कैल्सिटोसिन, यानी कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन हमारे मसल से ऐसे पकड़ता है, कैल्शियम को हड्डी में लाकर कलेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, हड्डी के में कलेक्शन का पैराथायरॉक्सिन हार्मोन से मेंटेन करती है। यदि बहुत ज़्यादा कैल्शियम मसल से निकाल के हड्डी में जोड़ देगा तभी कैल्शियम के लिए मसल के लिए दिक्कत है। और होता है इंसुलिन लेवल, जो पैंक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन लेवल क्या करता है, यदि डिक्रीज द ब्लड लेवल, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम कर देता है, ग्लूकोज यदि कम कर देगा तो आदमी जनरली क्या होगा, हमेशा भूखा रहेगा, शुगर हो जाएगा। डॉक्टर जाएंगे, शुगर हो गया, लो भाई कहीं चीनी मत खाना, चाय मत पीना, रसगुल्ला वगैरह सब बंद। ठीक, ये होता है। अब ग्लूकोजन होता है, ये लीवर में यानी स्टोरेज का काम करता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं, जैसे आपके घर में पैसा यदि आ गया तो क्या करते हैं, कहीं बक्स में स्टोरेज कर लेते हैं, जब जरूरत होती है तभी निकाल के हम यूज करते हैं। इसी तरह से हमारा ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लीवर में स्टोरेज होता है। जब हमें ज़रूरत रहती है तो उसे क्या करता है, इंक्रीज ओके ब्लड में डालता है, और ब्लड में क्या करता है, हमारा ग्लूकोज लेवल तुरंत बढ़ा देता है, तो हमें एनर्जी मालूम होती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मैच खेलते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ग्लूकोन-डी का बाटल लिए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ग्लूकोन-डी एनर्जी आ गई, ऐसे बहुत ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी पे होती है, एड्रेनल, यदि आदमी, ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता। क्यों, यदि किसी को आप देखें, यदि आपके लीवर, आपके दोस्त वगैरह हैं, यदि मार हो रही है तो उसमें क्या होगा, यदि आप नॉर्मली ऐसे खड़े हैं, एड्रिनल, अब क्या होता है, गुस्सा यदि आ गया तो एड्रिनल लेवल तुरंत हाइपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे भीड़ जाएंगे, पीट पाट के ठीक कर देंगे। ठीक, अब ये होता है। अब टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये केवल, इसे हम क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये हमारे टेस्टिस से स्पर्म को निकालने के लिए निकालता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब प्रमोट द सेक्स, यानी सेक्स के लिए ये प्रमोट करता है। ठीक, अब ओवरी से हमारा क्या होता है, एक एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, oogenesis को प्रमोट करता है। oogenesis
यानी जब ओवा का बनना oogenesis कहलाता है। अब प्रोगेस्टेरॉन करता है प्रमोट ऑफ द सेक्सुअल यानी क्या होता है सेक्सुअली करेक्टर ऑफ फीमेल, फीमेल में एक सेक्स यानी सेक्सुअल करेक्टर को दिखाने का काम करता है। प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को कैसे मेंटेन करता है, यदि हमारा जाइगोट यानी बेबी जो है इम्प्लांट होगा किस में, विद द हेल्प यूट्रस में, विद द हेल्प ऑफ इंडोमेट्रियम, उसमें इंडोमेट्रियम उसे क्या हो गया पकड़ी हुई है। अब प्रोगेस्टेरॉन क्या होता है उसे पकड़ के रखा हुआ है। अब जब यानी 9th मंथ हो जाता है, 9 महीने बाद क्या हो जाता है प्रोगेस्टेरॉन लेवल नीचे आ जाता है, छोड़ देता है। अब क्या होता है ऑक्सीटोसिन लेवल क्या होता है ऊपर तुरंत उठने लगता है, यानी सीक्रेट होने लगता है। तो हमारा क्या हो जाता है वहाँ से बच्चा आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक इतना पढ़ा दिया। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है एक नेक पार्ट में पाई जाती है। थाइमस यानी थाइमस जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। ये हमारी इम्यूनिटी को यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारा पूरा एनिमल हार्मोन के बारे में था। ठीक, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट के जैसे हम एनिमल के बारे में पढ़े हैं तो प्लांट में क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन होते हैं। कैसे वो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, लीफ के लिए क्या रिस्पॉन्स है, फल कैसे पक जाता है, फल कैसे पक जाता है, फ्रूट कैसे लग जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाएगी। ठीक, अब देखिए करिए यहाँ से प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन हो गया। ठीक, ये प्लांट हार्मोन। अब देखिए क्या दिया, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं हमारा रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक, प्लांट हार्मोन जो कुछ होते हैं रेगुलेट करने का काम करते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो रेगुलेट नहीं करने का काम करते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन जैसे देखिएगा, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन हो गया, ये यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, यहाँ से हमारा ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन लेवल ऑक्सिन हो गया। और हमारा एक होता है जिब्रेलिक एसिड, क्या कहते हैं छिड़क देते हैं यदि तो क्या हो जाता है हमारा प्लांट बहुत तेज ग्रो करना है। जिब्रेलिन हो गया। अब हमारा एक होता है साइटोकाइनिन होता है जो क्या करता है सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन होता है। ठीक, यहाँ साइटोकाइनिन हो गया। एक हमारा एब्सिसिक एसिड होता है जिसे ABC यानी ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड हो गया। एक हमारा होता है इथाइलिन जो फल का पकाने के काम आता है। ठीक, देखिए करिए इथाइलिन, ये जो 3 हार्मोन हैं ये हमारा क्या होता है ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, यानी ग्रोथ को यानी प्रमोट करने का काम करते हैं। ये हमारे जो 3 हार्मोन होते हैं ये ग्रोथ को, ये ग्रोथ, इसे हम क्या बताते हैं ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर। और ये जो हार्मोन होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, यानी ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर जैसे क्या होगा गांव में होता है, यदि एक पटदार यदि बढ़िया से अच्छा से यानी संपन्न परिवार से रह रहा है तो क्या होगा आराम से वो घर बढ़िया बनवा लिया, कमा रहा है, तो उसे क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं जैसे ये एब्सिसिक इथाइलिन, ये क्या करेंगे, कैसे बढ़ गया बाबू, इसे खींचने का काम करेंगे कि नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, अपने बढ़ेंगे नहीं और क्या करेंगे उसे खींचने का काम करते हैं। जैसे क्लास में यदि एक ग्रुप है यानी 10 लोगों का एक ग्रुप हो, वो पढ़ने में क्या होता है बहुत तेज है और एक दो चार लोग हैं जो लफंडा टाइप में घूमने के बल आते हैं, तो उसी तरह से हमारा यहाँ वो यानी जो पढ़ रहे हैं तो वो प्रमोटर का काम कर रहे हैं, वो हमेशा पढ़ते जाएंगे यानी पढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और जो यहाँ पर जो घूमने वाले लड़के हैं यार पढ़ रहा है बढ़िया रिजल्ट चला देगा, बढ़ रहा है बढ़िया रिजल्ट चला देगा, तो उसे यानी खींचने का काम कर रहे हैं ये बाबू, ये सब ये एब्सिसिक एसिड यानी इसे ABA कहते हैं, ABA। ये पढ़ नहीं रहे हैं केवल जाने घूमने का काम कर रहे हैं, उसे क्या करें इन सबको क्या करेंगे नीचे करने का काम करते हैं। ठीक, ये यानी ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन हो गया। अब यहाँ पर देखो करिए ऑक्सिन हमारा क्या करता है बाबू, ऑक्सिन हमारा सेल डिवीजन का काम करता है। क्या करता है बाबू, सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक, सेल डिवीजन का काम करता है। और यहाँ पर क्या करता है ये इलोंगेशन यानी पौधा इतनी ऑक्सिन यानी कैसे बढ़ता है उसको बारे में बताता है, जिब्रेलिक एसिड। ये सेल डिवीजन का काम करता है। ये भी हमारा क्या होता है सेल डिवीजन यानी जिब्रेलिक एसिड आती है यदि हम वहाँ पर छिड़काव कर दें प्लांट में तो हमारा क्या हो जाता है बहुत तेज ग्रो करने लगता है प्लांट, इसके बारे में होता है। साइटोकाइनिन ये क्या करता है, ये साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को क्या करते हैं बहुत तेजी से कर देता है, सेल डिवीजन। ये सब की केमिकल आते हैं यदि हम प्लांट में डाल दें, ये सेल डिवीजन को क्या कर देता है ये फास्ट कर देता है। ठीक, अब यदि फास्ट कर देगा तो हमारा प्लांट बहुत तेज से ग्रो करेगा, बहुत तेज ग्रो करेगा। ठीक, ये प्लांट बहुत तेज ग्रो करेगा। अब हमारा एब्सिसिक एसिड ये क्या होता है, लो भाई ये सब बढ़ा रहे थे इतना देर से ये सब बढ़ा रहे थे, ये ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, इन्हीं को क्या कर देगा तुरंत हमारा क्या हो गया एब्सिसिक एसिड जाएगा लीफ में, लीफ को तुरंत नीचे गिरा देगा। लो भाई लीफ हमारा क्या हो जाएगी नीचे गिर जाएगी। पतझड़ आता है ना तो क्या करता है यानी एब्सिसिक एसिड से कलेक्शन करता है, वो यानी कलेक्ट हो जाता है तो क्या होता है हमारी पत्तियाँ नीचे गिर जाती है, अब यानी लीफ गिर जाता है,
ये गिर जाने का काम हो जाना है, ठीक, ये गिर जाना। अब ये इथाइलिन यानी फल पकाने के काम होता है, फल पकाना, ये फल पकाने का काम करता है। इतना यदि 11th में जाएंगे बायो जब लेंगे तो उसमें आपको पूरा यानी ऑक्सीजन को एक लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, जिब्रेलिक एसिड को एक लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ों को क्या कर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब कितने तरह के प्लांट हार्मोन कितने बता दिए हम, एक हम बता दिए ऑक्सीजन जो क्या करता है सेल डिवीजन और क्या करता है ग्रोथ प्रमोटर होता है। ये ग्रोथ को यानी ग्रोथ करने का जिब्रेलिक एसिड होती है जो जिब्रेलस फंगस से प्राप्त की गई थी। कभी कभी यहाँ से देखिए गेहूँ बो देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है गेहूँ ऐसे बराबर से होता है, कभी कभी बीच में एक आध गेहूँ ऐसे बहुत बड़ा यानी ऊपर हो जाता है, बहुत बड़ा ऊपर हो जाता है तो क्या हो जाता है उसमें जिब्रेलिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गई। तो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों लोग सोचे भाई इसमें तो कुछ है जो फंगस सबको क्या ख़त्म कर दिए थे, वहाँ से जिब्रेला फंगस को उठा के लेके आए लेबोरेटरी में क्लिक किए, जिब्रेलिक एसिड बना दिए, इसिएंट खोज हो गई। ऐसे कुछ हमारे यहाँ गांव में लोग खोज कर देते हैं, वीआईपी तरह का खोज कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम पूरा ये ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कैसे खुद को कंट्रोल करता है प्लांट उसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक। अब देखिएगा दिया यानी ट्रॉपिकल मोमेंट हो गया, नेस्टिंग मोमेंट। ट्रॉपिकल में जो फोटोट्रिज्म क्या होता है अगले लेक्चर में बताएंगे, थोड़ा सा ऐसे व्यूअर व्यू दे रहे हैं तुम्हें। यानी फोटोट्रिज्म क्या होता है, जब फोटो मतलब लाइट होता है, ट्रिज्म मतलब उसी की तरह झुक जाना, फोटोट्रिज्म मतलब जब लाइट की तरह झुकता है तो फोटोट्रिज्म कहते हैं। और जियोट्रिज्म यानी ग्रेविटी की तरह जो यानी झुक जाना तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी ग्रेविटी की तरफ झुक जाता है तो जियोट्रिज्म बोलते हैं। अब कीमोट्रिज्म केमिकल कुछ होते हैं, जैसे क्या हो गया आपको यानी केमिकल जिब्रेलिक एसिड बताए हैं तो उसमें से यदि जिब्रेलिक एसिड एक साइड डाल देंगे तो उसी तरह से यानी ग्रोथ उसी तरह से बहुत तेजी से होना स्टार्ट कर देगा। एक होता है हाइड्रोट्रांसमिशन, हाइड्रो मींस पानी होता है, ट्रांसमिशन मींस उसी तरह ग्रो करना, ठीक। हाइड्रो यानी जब पानी की तरह यानी पानी की साइड में ग्रो करता है जैसे एक्वाटिक एनिमल होते हैं, ठीक। एक होता है थियोट्रिज्म यानी ऐसे सेंस करेंगे प्लांट जो होता है हम सब लोगों को भी सेंस करता है, जैसे हम सब लोगों को सेंसरी ऑर्गन होता है उसी की तरह से प्लांट में भी सेंसरी ऑर्गन होता है। यदि कोई प्लांट आप लगा दिए हैं तो यदि आप उसे बराबर पानी दे रहे हैं तो क्या करेगा आपको वो देख लेगा, हाँ ये हमारे मालिक हैं बराबर पानी दे रहे हैं तो इससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके बाद भी हाइपोट्रिज्म टच, जब हम टच करते हैं यानी अपने फिंगर्स को टच करते हैं तो हम थिम्बोट्रिज्म बोलते हैं, ठीक। और एक होता है यानी सिस्मोनेटासी होता है, एक होता है नेस्टी होता है। ये क्या करता है यानी ये सिस्मोनेस्टी जो होता है ये रात में यानी टच से यानी टच को फील करता है, और एक होता है ये नेस्टी होता है ये रात में ग्रो करता है, ठीक। इसके बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में एक छोटा सा व्यू बनाएंगे, एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, उसमें सारा बता देंगे, ठीक है। इतना यहाँ से पढ़ा दिए, यदि आराम से पढ़ते एक दो बार लेक्चर देखिएगा तो एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।